चाहिए था, केस होना ही नहीं चाहिए केस था, बनता ही नहीं था। आपने जिस दिन इमरान खान को गद्दार कहला दिया, आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, ये तो जो प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर्स आए थे, आप ज़रा उनको 2 डब्बे मिठाई के भेज दें, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके बता दिया इमरान खान सच कह रहा था। आप खान साहब को मिठाई देने जा रही हैं डियाला? नहीं, मैं कह रही हूँ प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को दे दो, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके केस को वो क्या कहते हैं बरियत कर दी उसकी। हाँ, तो क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं? तमाम तर समातों में आप यहाँ पर मौजूद मैं आपको रही बताती हैं हूँ, और ये सुरखरू होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने फैसला किया था, उसने खुद कहा था मैं अपने कोर्ट को, वो तो तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, और जजेस से सुरखरू, ये मुझे इनको देखिए, जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखे, इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमीदुर्रहमान, जस्टिस हमीदुर्रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी, आप याद है ना नाम? तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। अब इसको तो करना ही था ख़त्म, ये 3-3, 4-4 महीने से इसको लटका के चल रहे थे, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए था। इसके अंदर खुशखबरी क्या है? ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली है। अलीमा साहिबा, सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है खान साहब की रिहाई में, जो बहुत बड़ी रुकावट थी, मेजर केस साइफर का था। तो ये खुशखबरी से कम तो नहीं है ना? खुशखबरी है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इद्दत के अंदर ड्रामा करके, असल में सारा उनका मकसद ये कि इमरान खान बाहर ना निकले, ये याद रखें। तो खान साहब निकलते आज हुए हम नहीं दिखा आज हम खुशखबरी मनाएंगे, ख़त्म तो होना चाहिए। सेलिब्रेट किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? हम खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान इद्दत के अंदर वो 2 दिन पहले वो मानिका ने ड्रामा करके अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस, इसका मतलब इमरान खान जेल में, उतनी देर में अलकादिर पक के तैयार हो जाएगा, और अलकादिर में उनको सज़ा कर देंगे, और उसको घसीटेंगे कई महीने। इमरान खान को इन्होंने कई महीने जेल में रखने का इरादा रखा हुआ है। तो बात सारी ये कि सुरखरू होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेगुनाह है हर केस में इमरान खान। अच्छा, आपने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जेल के बाहर जो है वो आके एहतजाज करेंगे, तो क्या प्लान बनाया है? अगर ये, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कहा था जब अगर ये इंसाफ ना हमें मिला तो हम जाकर बैठ जाएंगे। अब अगर एक केस कर लिया, हमें समझ आ गई, आज ये हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि साइफर में क्या होता है, इद्दत में क्या होता है। अब खुद आपको सारी इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा केस नहीं हुआ जिसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं। अब आप अपने दीन का भी मजाक कर रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इस वक्त जेल में सिर्फ इद्दत केस में हैं। ये फिर से नोट कर लें, अब इमरान खान जेल में इद्दत केस के लिए, अब उसका दोबारा ट्रायल शुरू कर दिया यहाँ पे। हाँ, अन्य जज आ गया, चलें वो भी हो गया। फिर अलकादिर, देखिए अब अगर ये बस कर दें, अब एक नए केसेस कहते हैं बन रहे हैं, कोई 1971 का एक और गद्दारी का केस आ रहा है। अब साइफर ख़त्म हो गया, गद्दारी उस पर शुरू हो जाएगा, और उसके बाद कोई तोशाखाना का जिसके लिए अपील किया हुआ है, और उन्होंने वो इनका जो वो सुननी थी अपील उसके ख़िलाफ़, को नए जो बना रहे हैं, वो उन्होंने बेंच ही कैंसिल कर दिया। अच्छा अलीमा साहिबा, ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा था, साइफर केस सबसे ज़्यादा मुश्किल केस ये था, इसमें फ़तह नसीब हुई है। आज किस तरह से हमारे जो लॉयर्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इस केस को उन्होंने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था, ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था। इन्होंने बड़ी कोशिश की इसको पेचीदा करने की, खुद ही वो गड्ढा खोदा, और राना सना उन्होंने गड्ढा खोदा, बेचारे प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स अंदर गिर गए। तो अलीमा खान साहब लास्टली बताइएगा किस तरीके से वकला तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नारेबाजी बाहर हो रही है। देखें, आप कितनी खुश हैं, आपके भाई हैं। देखिए, वकला ने बहुत मेहनत की है, उनकी बड़ी फ्रस्ट्रेशंस थी। याद रखें कि कितना मुश्किल था कि वो इतनी मेहनत करके दलाइल देते थे, और इस केस को फिर भी घसीटा जाए। उन्होंने इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए थे सलमान सफदर ने, फिर भी घसीटते रहे। लेकिन बात सारी ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जब जवाब देना शुरू किया तो वो माशाल्लाह खुद ही गड्ढे में
गिर क्या गए, बस तो खड्डे में गिर आज कोई गए। देख वगैरह करवाएंगे क्या इमाम होगा? शुक्राना देखें, आप सारे मिलकर शुक्र अदा करें। जो कुछ ये जजेस भी अपने आप को उसकी थोड़ी सी साथ रख के हैं। हलीमा मेजर एक बात मैंने भी करनी। जी मैम, प्लीज आप बताएं। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि लाहौर में जो मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं पकड़े हुए, जिनके कोई केस अभी तक ना हुए ना उनके ऊपर कोई सज़ाएं हुई। पहले एक कैदी था जिसकी बेटा इंतकाल किया, फिर एक था जिसका भाई फौत हुआ जब वो कस्टडी में। आज एक कैदी है जिसकी वालदा फौत हो गई, और वो वालदा क्योंकि ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, बेटे के लिए रोती थी, गमज़दा थी, वो इनको बताते रहे। और वो जो जितने लोग कस्टडी में हैं उनके ऊपर जितने भी जुर्म हैं जिसमें किसी कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस मुकद्दस जगह के करीब चले गए थे। और इन्होंने उन ईंटों और पत्थरों की इमारत के पीछे इंसानों की जानें ले रहे हैं। अभी भी इतने सारे कैदी वहाँ पे हैं जिनके ऊपर ना केसेस आगे जा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कर रही, और वो बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हैं। और इनके कितने लोगों के घर वालों की ये जाने लेंगे कि उनके घरों के अंदर लोगों के हालात बिगड़ गए हैं, लोग बीमार हो गए हैं, माएँ गमज़दा हैं, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ना उसका फैसला कर रही है कि मिलिट्री कोर्ट की सज़ा देनी है कि सिविल कोर्ट में जाना है। तो ये आप इसको ज़रूर बताएं। आज आशिक खान थे जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, और आप सोचें कि वो जेल में बैठे कि उनकी क्या हालत होती होगी। do pai kurse enana ira solsag de tu do pai kurse enana ira solsag de tu कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार। थोड़ा पीछे को यार स्टेयर्स पे आ जाएं, सीढ़ियों पर आ जाएं, और आप लोग करीब ना हो, सीढ़ियों पर आ जाओ, बन जाएगी सही। थोड़ा सा पीछे होता माशाल्लाह आज साइफर का केस जो है उससे सारे डायनामिक्स बदल दिए हैं इमरान खान साहब के लिए। तो ये इट वाज मच नीडेड रिलीफ। आई कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार। कैदी नंबर माशाल्लाह आज साइफर का केस जो है उससे सारे डायनामिक्स बदल दिए हैं इमरान खान साहब के लिए। तो ये इट वाज मच नीडेड रिलीफ। आई कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार। कैदी नंबर नहीं चाहिए था, केस होना ही नहीं चाहिए था, केस बनता ही नहीं था। आपने जिस दिन इमरान खान को गद्दार कहला दिया, आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, ये तो जो प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर्स आए थे, आप ज़रा उनको 2 डब्बे मिठाई के भेज दें, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके बता दिया इमरान खान सच कह रहा था। आप खान साहब को मिठाई देने जा रही हैं ढियाला? नहीं, मैं कह रही हूँ प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को दे दो, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके केस को वो क्या कहते हैं बरियत कर दी उसकी। हाँ, तो क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं तमाम तर समातों में? आप यहाँ पर मौजूद मैं आपको रही बताती हैं हूँ, और ये सुरखरू होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने फैसला किया था, उसने खुद कहा था मैं अपने कोर्ट को, वो तो तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूँगा। और जजेस से सुरखरू, ये मुझे देखिए जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखे। इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमीदुर्रहमान, जस्टिस हमीदुर्रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी, आप याद है ना नाम? तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। अब इसको तो करना ही था ख़त्म। ये 3-3, 4-4 महीने से इसको लटका के चल रहे थे, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए था। इसके अंदर खुशखबरी क्या है?
ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली है। अलीमा साहिबा, सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है खान साहब की रिहाई में, जो बहुत बड़ी रुकावट थी मेजर केस साइफर का था। तो ये खुशखबरी से कम तो नहीं है ना? खुशखबरी है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इद्दत के अंदर ड्रामा करके, असल में सारा उनका मकसद ये कि इमरान खान बाहर ना निकले, ये याद रखें। तो खान साहब निकलते हुए नहीं दिखा रहे। आज हम खुशखबरी मनाएंगे, खत्म तो होना चाहिए। सेलिब्रेट किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? हम खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान इद्दत के अंदर वो 2 दिन पहले वो मानिका ने ड्रामा करके अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस। इसका मतलब इमरान खान जेल में, उतनी देर में अलकादिर पक के तैयार हो जाएगा और अलकादिर में उनको सज़ा कर देंगे और उसको घसीटेंगे कई महीने। इमरान खान को इन्होंने कई महीने जेल में रखने का इरादा रखा हुआ है। तो बात सारी ये कि सुरखरू होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेगुनाह है हर केस में इमरान खान। अच्छा, आपने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जेल के बाहर जो है वो आके एहतजाज करेंगे, तो क्या प्लान बनाया है? अगर ये, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कहा था जब अगर ये इंसाफ ना हमें मिला तो हम जाकर बैठ जाएंगे। अब अगर एक केस कर लिया, हमें समझ आ गई, आज ये हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि साइफर में क्या होता है, इद्दत में क्या होता है। अब खुद आपको सारी इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा केस नहीं हुआ जिसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं। अब आप अपने दीन का भी मजाक कर रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इस वक्त जेल में सिर्फ इद्दत केस में हैं। ये फिर से नोट कर लें, अब इमरान खान जेल में इद्दत केस के लिए, अब उसका दोबारा ट्रायल शुरू कर दिया यहाँ पे। हाँ, अन्य जज आ गया, चलें वो भी हो गया। फिर अलकादिर, देखिए अब अगर ये बस कर दें, अब एक नए केसेस कहते हैं बन रहे हैं, कोई 1971 का एक और गद्दारी का केस आ रहा है। अब साइफर ख़त्म हो गया, गद्दारी उस पर शुरू हो जाएगा और उसके बाद कोई तोशाखाना का जिसके लिए अपील किया हुआ है और उन्होंने वो इनका जो वो सुन्नी थी अपील उसके ख़िलाफ़, कोई नए जो बना रहे हैं, वो उन्होंने बेंच ही कैंसिल कर दिया। अच्छा अलीमा साहिबा, ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा था, साइफर केस सबसे ज़्यादा मुश्किल केस ये था, इसमें फ़तह नसीब हुई है। आज किस तरह से हमारे जो लॉयर्स हैं माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इस केस को उन्होंने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था, ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था। इन्होंने बड़ी कोशिश की इसको पेचीदा करने की, खुद ही वो गड्ढा खोदा और राना सना उन्होंने गड्ढा खोदा, बेचारे प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स अंदर गिर गए। तो अलीमा खान साहब लास्टली बताइएगा किस तरीके से वकला तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नारेबाजी बाहर हो रही है। देखें, आप कितनी खुश हैं, आपके भाई हैं। देखिए, वकला ने बहुत मेहनत की है, उनकी बड़ी फ्रस्ट्रेशंस थी। याद रखें कि कितना मुश्किल था कि वो इतनी मेहनत करके दलाइल देते थे और इस केस को फिर भी घसीटा जाए। उन्होंने इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए थे सलमान सफदर ने, फिर भी घसीटते रहे। लेकिन बात सारी ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जब जवाब देना शुरू किया तो वो माशाल्लाह खुद ही गड्ढे में गिर क्या गए, बस खड्डे में गिर गए। आप सारे मिलकर शुक्र अदा करें जो कुछ ये जजेस भी अपने आप को